दोस्तों, इंग्लैंड में एक ऐसी सनसनीखेज घटना हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक इलेक्ट्रीशियन डेविड फुलर जो हॉस्पिटल में काम करता था, मुर्दा घर में लाशों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करता था जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने न सिर्फ 2 जवान लड़कियों की हत्या की बल्कि 102 लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपनी हर हरकत को डायरी में लिखा और उनका वीडियो बनाया। आखिर ये शख्स इतना शातिर कैसे था और 33 साल बाद पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की ये सच्ची कहानी इंग्लैंड के टनब्रिज वेल्स से शुरू होती है, जो शायद दुनिया की सबसे घिनौनी और डरावनी घटनाओं में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। बात है साल 1987 की। इंग्लैंड के टनब्रिज वेल्स जिले के बेड सिटी इलाके के अंदर 23 जून 1987 को एक फ्लैट से अजीब सी दुर्गंध आने लगी। पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर बेडरूम में एक 25 साल की लड़की वेंडिलीन की लाश पड़ी थी। वो पूरी तरह नग्न थी और ऐसा लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो उसकी जांच शुरू की। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वेंडिलीन का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट लिए, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। वेंडिलीन अकेली रहती थी, उसकी शादी टूट चुकी थी और वो एक नौकरी करती थी। पुलिस ने हर कोशिश की लेकिन केस जो है पूरी तरह अनसुलझा रह गया। 5 महीने बाद 15 दिसंबर 1987 को टनब्रिज वेल्स के ही रोमनी मार्श इलाके में एक खेत में दूसरी लाश मिलती है। ये 20 साल की कैरोलिन पियर्स की थी जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो कई दिनों से लापता थी और उसकी लाश भी नग्न अवस्था में मिली थी। पोस्टमार्टम में वही खुलासा हुआ कि पहले इसके साथ रेप हुआ और फिर इसकी हत्या की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि दोनों लाशों पर मिले डीएनए और फिंगरप्रिंट्स एक ही शख्स के थे। पुलिस समझ गई थी कि यह कोई सीरियल किलर है जो सुनियोजित तरीके से अपराध कर रहा है। पुलिस ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लगाकर हर जो सबूत जुटाए जा सकते थे उन्हें जुटाने की कोशिश की, लेकिन कातिल का पता नहीं चला। दोनों केस की फाइल्स को नेशनल डेटाबेस में सुरक्षित रखा गया ताकि भविष्य में कोई सुराग मिले। अब कहानी में 33 साल का जंप आता है। साल 2020 में पुलिस को एक शख्स पर जो शक होता है जिसका नाम था डेविड फुलर। उम्र लगभग 66 साल के आसपास। डेविड एक इलेक्ट्रीशियन था जो हॉस्पिटल और जो मुर्दा घर में काम करता था। पुलिस ने उसे किसी छोटे अपराध में पकड़ा और जब उसका डीएनए नेशनल डेटाबेस से मिलाया गया तो 90% मैच हो गया। पुलिस ने उसके परिवार के डीएनए लिए और डेविड का डीएनए 100% वेंडिलीन और जो कैरोलिन के केस से मेल खा रहा था। 3 दिसंबर 2020 को पुलिस ने डेविड के घर पर छापा मारा। वहां से जो मिला वो सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। डेविड के पास एक कंप्यूटर था जिसमें 34,000 तस्वीरें थी। इनमें से ज्यादातर तस्वीरें मुर्दा घर में लाशों की थी। उसके पास 30 मोबाइल फोन और 2200 स्टोरेज जो डिस्क थी जिनके अंदर वीडियो फुटेज थी, जिनमें उसने लाशों के साथ जो अपनी घिनौनी हरकतों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो सभी वीडियो थे। सबसे चौंकाने वाली चीज थी उसकी डायरी, जिसमें उसने 2008 से 2020 तक की हर हरकत को बारीकी से लिखा था। डेविड की कहानी 2008 से शुरू हुई जब वो एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रीशियन था। एक दिन उसने मुर्दा घर में एक लाश का हाथ लटकता हुआ देखा। उसने उसे ठीक करने के बहाने उसे छुआ।
और फिर उस लाश को जैसे ही वो उसने छुआ तो उसे ऐसा अनुभव हुआ, इतना अच्छा लगा कि उसने इसे अपनी आदत बना ली। उसके सपनों में उसे जब भी वो अपना काम करता उसे वो ही लाश वाली जो लड़की थी वो उसे दिखाई देती। धीरे धीरे उसकी जो हरकतें बढ़ती गई और उसने जो लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। उसने 9 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक 102 लाशों के साथ घिनौना काम किया। डेविड ने डायरी में हर लाश का नाम, उम्र और कहां से आई है सब कुछ लिख रखा था। उसने बताया कि उसे लाशों के साथ ये सब करने में मजा आता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि वो सब उसका विरोध नहीं कर सकती थी। उसने कहा यहां कोई चीख पुकार नहीं थी, ना ही कोई शिकायत। इसलिए उसने जो वेंडिलिन और कैरोलिन को मार डाला क्योंकि उन्होंने उसका विरोध किया था। डेविड का जीवन भी अजीब था। 1972 में उसकी पहली शादी हुई थी जिसमें 3 बच्चे हुए थे, लेकिन जो उसके बाद उसका तलाक हो गया था। 1982 में उसने दूसरी शादी की जिसमें एक बेटा हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी का एक साइकिलिंग पार्टनर के साथ जो अफेयर हो गया, जिसे डेविड ने बिना झगड़े के ही स्वीकार कर लिया और उससे भी उसका तलाक हो गया। 1999 में उसने तीसरी शादी की और वेस्ट ससेक्स के जो हीथ फील्ड में रहने लगा। वो बाहर से सामान्य इंसान लगता था जो साइकिलिंग करता था और हॉस्पिटल में नौकरी करता था, लेकिन उसकी मानसिकता जो लगभग बीमार थी। 3 दिसंबर 2020 को डेविड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जो दोनों हत्याएं कबूल की। उसने बताया कि वो लड़कियों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी डायरी, तस्वीरें और जो वीडियो के आधार पर पाया कि उसने 12 साल में 102 लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामला मेडेस्टोन जो क्राउन कोर्ट में पहुंचा। जज चीमा ग्रीव ने 15 दिसंबर 2021 को फैसला सुनाया। लाशों के साथ अपराध के लिए डेविड को 2 साल की सजा मिली क्योंकि इंग्लैंड के कानून में इसके लिए ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन वेंडिलिन और जो कैरोलिन की हत्या के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें उसे जेल में ही मरना होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। डेविड जैसे लोग जो बाहर से सामान्य लगते हैं, अंदर से कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये केस हमें सिखाता है कि अपने आसपास के जो लोगों पर नजर रखें। अगर कोई अजीब व्यवहार करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हॉस्पिटल और मुर्दाघरों में सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हो सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।